हर पुस्तक एक सेल्फ हेल्प गाइड है, उससे कुछ सीखें। लाइफ जर्नी में ये पुस्तकें बहुत सहायक हैं। हर क्षेत्र में सफल होने के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल हैं। नमस्कार साथियों, आज मैं पुस्तक द अल्केमिस्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। साथियों, जब तुम वास्तव में कोई वस्तु पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र करता है। यह पंक्तियां द अल्केमिस्ट के हिंदी संस्करण में कई बार लिखी गई हैं। जब आपको इन दोनों पंक्तियों में बहुत ज़्यादा समानता दिख रही होगी। दरअसल द अल्केमिस्ट एक बहुत ही व्यापक भाव को समेटे हुए लिखी गई किताब है। शायद इसलिए यह किताब पूरे विश्व में इतनी ज़्यादा बिकी और पसंद की गई है। द अल्केमिस्ट के लेखक हैं पाउलो कोएल्हो। इसकी 65 मिलियन कॉपियां बिक चुकी हैं और यह एक फिक्शन बुक है। यह किताब शुरू होती है एक गडरिये के जीवन से, जो दुनिया घूमने के लिए गडरिया बन जाता है। अपनी भेड़ों के साथ वह अंडलूसिया के मैदानों में घूमता रहता है। उसकी जिंदगी में बदलाव तब आता है जब वह अपने सपने के बारे में किसी से कहता है कि मिस्र के पास एक खजाना है, जिसे पाने के लिए उसे एक लड़की हाथ पकड़ के ले जाती है और फिर वो गायब हो जाती है और उसकी नींद हर बार वहीं खुल जाती है। उसके सपने के सच को जानने के लिए वो एक ऐसी जिप्सी बुढ़िया के पास जाता है जो सपने बांचती है। उसके बाद उसके उसी सपने के पीछे जाते जाते वह कई लोगों से मिलता है, जीवन में बहुत अनुभव कमाता है, कई भाषाएं सीख लेता है और दुनिया में कई जगहों को देखता भी है। इस क्रम में वह कई बार बहुत धनवान हो जाता है और फिर से कई बार उसका सब कुछ लुट भी जाता है। उसे इस क्रम में फातिमा नाम की एक रेगिस्तानी लड़की से मोहब्बत भी हो जाती है। जब किताब खत्म होती है तो पता चलता है कि वो खजाना उतनी दूर मिस्र में नहीं था। खजाना वही था जहाँ से वो अपनी भेड़ों को लेकर कई बार गुजर चुका था, मगर यह बात उसे मिस्र के पिरामिड के पास जाकर पता चलती है। वैसे तो किताब में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको छू जाएंगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, मगर फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ बताना चाहूंगी। एक पंक्ति जो बार बार आई है, जिसे ऊपर बताया गया है, एक शब्द मकतूब है, जिसका इस किताब में कई बार इस्तेमाल किया गया है। मकतूब का मतलब हुआ जो भी होना है लिखा जा चुका है। एक और पंक्ति मुझे रोमांटिक लगी, उसे मैं यहाँ जरूर बताना चाहूंगी। प्यार करने का कोई कारण नहीं होता, मुझे तुमसे प्यार है इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर आपकी रोमांस में रुचि है तो इस तरह का वार्तालाप आपको बहुत पसंद आएगा। खैर, अब बात करते हैं इस किताब के भाव की। तो जहाँ तक मुझे समझ आया कि पाउलो कोएल्हो कहना चाहते हैं, हम सब कोई ना कोई सपना जरूर देखते हैं। वो सपना नहीं जिसे हम सोते वक्त देखते हैं साथियों, वो सपना जो हमें सोने नहीं देता, और उस सपने को पाने की कुंजी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। और जब उस सपने को पाने के लिए हम पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं तो यह कायनात भी उस सपने को हासिल करने में हमारी मदद करना शुरू कर देती है। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, जैसा कि उस लड़के के साथ इस किताब में हुआ था, मगर फिर अगर इसी हिम्मत के साथ आगे बढ़ा जाए तो रास्ते अपने आप मिलने लगते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई सपना है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं तो ये किताब पढ़िए, आपको बहुत हौसला मिलेगा। इसमें लिखी हुई बहुत सारी बातें आपको पुनर्जीवन देंगी। गडरिये की एक बूढ़े बादशाह के साथ की गई बातें हो या फिर एक कीमियागार द्वारा दी गई सीख, सभी में आपको एक सकारात्मक भाव हमेशा मिलता रहेगा। आप उस गडरिये में हमेशा अपने आप को देखते रहेंगे और बहुत सारी चीजों को ठीक उसी तरह समझ पाएंगे जिस तरह वह समझता है। वैसे तो यह किताब मैंने अभी पढ़ी है, उम्मीद है आप इस किताब को पढ़ चुके होंगे। यदि आपने किताब नहीं पढ़ी है तो इस किताब को अवश्य पढ़ें। यह किताब पठनीय है, इससे हम जीवन में बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो साथियों, ये था आज का वीडियो, अल्केमिस्ट पुस्तक की समीक्षा यानी कि रिव्यू। आपको कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और यह किताब जरूर पढ़ें। समीक्षा पढ़ने के बाद उम्मीद है आप इस किताब को खोजकर पढ़ना चाहेंगे। मेरे चैनल विविध छाया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।